ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। ठीक है, इसमें हमें गिवन है बैड डेट्स, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एडजस्टमेंट में हमें तीन आइटम्स गिवन है: फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाते हैं? हमको लगता है कि फ्यूचर में कुछ डेटर्स हो सकता है हमको पेमेंट ना करें, तो उसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया आज ही। ठीक है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से 10% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमको ये भी लग सकता है कई बार कि कुछ डेटर्स एडवांस में हमको पेमेंट कर देंगे, मतलब ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देंगे, उनके लिए फिर हमको डिस्काउंट देना पड़ता है उनको। तो ये भी प्रोविजन एक बनता है, क्योंकि एक तरह से डिस्काउंट देना भी हमारे लिए एक लॉस होता है। तो ये फ्यूचर लॉस है दोनों के दोनों, डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इन दोनों के रिगार्डिंग बिजनेस प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होती है वो सिर्फ एक ही जगह जाती है। ठीक है, ओनली वन साइड। ठीक है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। लेकिन जो चीजें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती हैं उनको हम डुअल एस्पेक्ट में फॉलो कराते हैं, और एक आइटम को डेबिट साइड डालते हैं और उसी आइटम को हम क्रेडिट साइड भी डालते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करती हैं, उन्हें फॉलो कराना पड़ता है। ठीक है, तो डेटर्स, बैड डेट्स, ओल्ड ट्रायल बैलेंस वाले और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तीनों हम डालेंगे एक साइड में, और एडजस्टमेंट्स को एटलीस्ट दो साइड में डालेंगे हम। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शो हो रहा है, ये है ओल्ड प्रोविजन। लास्ट ईयर हमने प्रोविजन बनाया होगा, हमको लगा होगा कि लास्ट ईयर कुछ डेटर्स पेमेंट नहीं करेंगे, बट सिंस उन लोगों ने पेमेंट कर दी और सिंस वो प्रोविजन यूज नहीं हुआ, इसीलिए ये हमें करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस के अंदर भी शो हो रहा है, क्योंकि ये प्रोविजन अभी तक हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्योंकि हमने प्रॉफिट से बनाया था, तो हम इसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। प्रॉफिट में ऐड बैक कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। और हमको करंट ईयर में भी कुछ डाउटफुल डेट्स लग रहे हैं, 10% ऑफ डेटर्स। ठीक है, उनके रिगार्डिंग हम न्यू प्रोविजन बनाएंगे। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ये है ओल्ड प्रोविजन, और जो हम नया बनाएंगे जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है वो है न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो इसके लिए हमको अभी तो फिलहाल दो ही अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जिस साइड का ज्यादा काम है उस साइड को थोड़ा बड़ा बनाया है, और जो उसकी ऑपोजिट साइड है थोड़ा छोटा बनाया है मैंने उसको। ठीक है, बट अगेन हमको एग्जाम में नॉर्मली बनानी है इनको। ठीक है, ये है लाइबिलिटी साइड्स, ये है एसेट साइड, और यहाँ पे ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड का काम ज्यादा है यहाँ पे, क्रेडिट साइड का काम कम है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जो हमें ट्राई बैलेंस के अंदर आइटम्स गिवन है हम पहले सिंपली वो डाल देते हैं। डेटर्स गिवन है 50,000 के, तो डेटर्स जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर्स 50,000 के। फिर हमें गिवन है बैड डेट्स, बैड डेट्स जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स 5,000 रुपये। और लास्ट हमें गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन है। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ तो गिवन नहीं है बट नॉर्मली यहाँ पर आता है। प्रॉफिट में ऐड बैक करने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों चीजें ऐड होंगी, तभी ये दोनों चीजें ऐड होंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शो करते हैं कोई भी आइटम, तो टेक्निकली वो प्रॉफिट से हम उसको माइनस ही कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों होती हैं ऑपोजिट साइड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रॉफिट में ऐड बैक करने का मतलब है कि हमें क्रेडिट साइड शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये कौन सा वाला प्रोविजन है? ये ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है, जिसका अमाउंट था 2,500 रुपये, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे 2,500 रुपये। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट जाती हैं एटलीस्ट दो जगह। फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपीज। तो बैड डेट्स एक तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड
फर्दर बैड डेट्स अमाउंट 10,000 और डेटर में से माइनस कर लेंगे बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपीज। ठीक है, डेटर्स हमारे पास रह गए 40,000 रुपीज के। ऑल्दो ये अलग से माइनस करके शो नहीं करना है, हम सारे आइटम्स एक साथ डालेंगे। ठीक है, डेटर्स रह गए 40,000 के, बट ये ऐसे हम शो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अब इसमें एक दो चीजें और प्लस माइनस करनी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑफ डेटर्स। ध्यान रखना 10% ऑफ डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट टेक्निकली तो 50,000 है, लेकिन क्योंकि फर्दर बैड डेट्स और हुए हैं, 10,000 के बैड डेट्स और हुए हैं, तो टेक्निकली हमारे डेटर्स 40,000 के हैं, 50,000 के नहीं है। 40,000 का 10% हमारा बनेगा न्यू प्रोविजन, तो अमाउंट आ गया 4,000। न्यू प्रोविजन को हम यहाँ पे बैड डेट्स में ऐड कर सकते हैं, अलग से भी शो कर सकते हैं, बट प्रेफर करो कि एड्स में ऐड कर दो। ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का मेंटेन करना है? 4,000 का मेंटेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4,000 डाल देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों चीजें सेम होती हैं। 4,000 रुपये भी माइनस कर लेंगे। अब टेक्निकली हमारे पास डेटर्स कितने के रह गए? 36,000 रुपीज के, क्योंकि ये 4,000 के प्रोविजन भी हमने उसे माइनस कर लिया। अब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंटेशन शो करी है, प्रेजेंट किया है, इसको करने के और भी तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है जो सामने शो हो रहा है कि क्रेडिट साइड डाल दिया ओल्ड प्रोविजन, डेबिट साइड डाल दिया न्यू प्रोविजन। ठीक है, एक तरीका ये है कि देखो 2,500 रुपए का प्रोविजन तो पहले से बना हुआ था। ठीक है, इसको खत्म करके नया बनाने से बेटर क्या है कि जो डिफरेंस अमाउंट है उतने का नया बना देते हैं, पुराने को रहने देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका हम लें, अगर तुमको और इजी तरीके से समझना है। ठीक है, एक पर्सन है, मॉर्निंग में घर से निकला 500 रुपए लेके। ठीक है, शाम को जब घर आया तो उसके जेब में थे 250 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट डे जब ए घर से बाहर निकला तो ए ने क्या किया, ए को डेली 500 रुपए चाहिए होते हैं डेली। ठीक है, नेक्स्ट डे जब ए घर से बाहर निकलने वाला था तो उसने पहले क्या किया, 250 रुपए अपनी मम्मी को वापस कर दिए और फिर अपनी मम्मी से 500 रुपए का नया नोट ले लिया। ठीक है, तो ये हमने ऊपर किया है। दूसरा तरीका क्या है, जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ तो ए ने अपनी मम्मी को बोला कि 250 रुपए मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, 250 मेरे पास हैं, आप मुझे 250 और दे दो तो मेरे 500 पूरे हो जाएंगे। तो ये तरीका अब हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोविजन जो बना हुआ है वो बना हुआ है 2,500 रुपए का, तो इसको खत्म करने से बेटर ये है कि इसको मेंटेन रखते हैं और जो डिफरेंस अमाउंट का प्रोविजन है उसको और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे शो होगा, इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार। तो ये जो प्रोविजन है इसको सिंपली हम क्रेडिट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आइटम अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम सिंपली कर क्या रहे हैं, इस प्रोविजन को यहाँ से उठा के उस साइड लेके जाएंगे। और ये कौन सा प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 2,500 रुपए। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली डिफरेंस अमाउंट आ गया कि 1,500 रुपए का प्रोविजन और क्रिएट हो रहा है। तो दोनों प्रेजेंटेशन ठीक है, आप क्रेडिट साइड शो करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, डेबिट साइड शो करना चाहो वैसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, लास्ट जो आइटम आ रही है वो आ रही है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5% ऑफ डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो हम ना 50,000 लेंगे ना 40 लेंगे, हम लेंगे 36,000 रुपीज और उसका 5% सिंपली हम निकाल देंगे और ये आएगा 1,800 रुपीज का। ठीक है, तो ये इसकी भी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना अमाउंट है, 1,800 रुपए ऐड करेंगे, ध्यान रखना माइनस नहीं करेंगे। और यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,800 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब सिंपली प्लस माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 15,000 प्लस 4,000 माइनस 2,500 प्लस 1,800, ये आ गया 18,300 रुपए। ठीक है, और ये आ गया 40,000 36,000 36,000 माइनस 1,800 34,200 34,200। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। देखो बैड
डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन के पॉइंट्स क्वेश्चन में बहुत कॉमनली आते हैं, और ये जो हमने क्वेश्चन अभी किया है ना, ये किसी भी क्वेश्चन में आने वाले मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन नहीं होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, हमेशा इससे कम ही पॉइंट्स गिवन होंगे। तो अगर तुम एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में एक साथ आएंगे, क्वेश्चन में नहीं आएंगे। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है, या शायद एक भी ना आ रहा हो। वैसे तो बहुत कम चांस है कि एक भी ना आ रहा हो, क्योंकि बैड डेट्स या प्रोविजन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जैक्टली सारे के सारे ऐसे ही पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इसमें एक आध पॉइंट भी कम हो सकता है। और जो हमारा सीक्वेंस जो हमने फॉलो किया था बैलेंस शीट में, डेटर्स एसेट साइड में, वो हमारा क्या था सीक्वेंस? डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और ये सीक्वेंस एग्जैक्टली ऐसा ही फॉलो होगा, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर फर्दर बैड डेट्स नहीं गिवन, ये वाला अमाउंट हमको नहीं गिवन, तो इसको स्किप करके हम फिर पहले इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। बट ये सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि डेटर से पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर लिया, फिर फर्दर बैड डेट्स माइनस कर लिए, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस कर लिया। तो इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है, सीक्वेंस को ऐसे ही रखना है। अगर बीच से कोई आइटम गिवन नहीं है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस किया, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस कर लिया। बट इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, बस यही पॉइंट था इसमें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे चीजें मिक्स हो जाती है माइंड में, तो ये माइंड में मिक्स नहीं करनी है। सीक्वेंस हमेशा अपना क्लियर रखना है, और कौन सी चीज कहाँ पे कब माइनस करनी है वो भी क्लियर रखनी है। ठीक है, ओके चलो।